नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं विष्णु कुमार आप सभी का अपने YouTube चैनल के इस वीडियो पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को बिहार बोर्ड कक्षा 10 भूगोल का जो पहला चैप्टर संसाधन विकास और उपयोग है उसी से संबंधित इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप लोगों को आंसर के साथ बताने वाला हूं। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कक्षा 10 भूगोल के पहले चैप्टर से संबंधित कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न लिया हुआ है, ये सभी के सभी प्रश्न बिहार बोर्ड द्वारा मैट्रिक के परीक्षा में पूछा जा चुका है। इसलिए दोस्तों, मैं आप सभी से अनुरोध करता हूं कि इस वीडियो में बताए जा रहे कुल जितने सारे प्रश्न हैं उसे आप ध्यान से समझ लीजिए और उनके जो आंसर है उसे आप लोग याद कर लीजिए। तो आइए सबसे पहले हम पहले नंबर के क्वेश्चन पर चलते हैं। ठीक है, पहले नंबर सवाल में कहा जा रहा है, सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। दोस्तों, आप लोगों को बताना है कि जो सौर ऊर्जा है वो कौन सा संसाधन हो सकता है। आपके सामने संसाधन दिए गए हैं, आप लोग बताइए कि इन चारों में से कौन सा राइट ऑप्शन होगा। ठीक है दोस्तों, सौर ऊर्जा कभी खत्म ना होने वाला संसाधन है। जो संसाधन कभी खत्म नहीं होते हैं उन्हें नवीकरणीय संसाधन कहा जाता है। दोस्तों, जो संसाधन नवीकरणीय होते हैं उनका पुनः पूर्ति किया जा सकता है, अर्थात वे संसाधन पुनः पूर्ति योग्य होते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं कि हमारे दिए गए ऑप्शन में जो पुनः पूर्ति योग वाला ऑप्शन है वो दोस्तों बी से मैच कर रहा है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 2 नंबर सवाल में। दूसरे नंबर सवाल में कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। आप लोगों को उस व्यक्ति का नाम बताना है, उस दोस्तों वैज्ञानिक का नाम बताना है। ठीक है दोस्तों, ये कथन है, जानते हैं किसका? ये कथन है जिमरमैन का। किसका कथन है? जिमरमैन। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तीसरे नंबर सवाल में कहा जा रहा है, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। दोस्तों, कोयला खत्म होने वाला संसाधन है, अर्थात इस प्राकृतिक में कोयला से संबंधित वस्तुओं का जो दोस्तों भंडार है वो सीमित है, ना कि असीमित है। दोस्तों, जिस किसी भी संसाधन का भंडार सीमित मात्रा में होता है वैसे संसाधन आते हैं किसके अंतर्गत? तो दोस्तों, वैसे संसाधन आते हैं अनवीकरणीय के अंतर्गत। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा होगा? तो अनवीकरणीय होगा। ठीक है, याद रखिएगा। बात करते हैं 4 नंबर सवाल में। 4 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। दोस्तों, आप लोग ऑप्शन को ध्यान से देखिए, ऑप्शन को ध्यान से देख लीजिएगा ना, तो दोस्तों आपको पता चल जाएगा कि इस प्रश्न का कौन सा राइट आंसर होगा। ठीक है दोस्तों, यदि हम बात करें सौर शक्ति का, अर्थात सूर्य की शक्ति का, सूर्य के प्रकाश का, तो दोस्तों सूर्य के प्रकाश का जो भंडार है वो बिल्कुल भी सीमित नहीं है, अर्थात असीमित है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं मिट्टी का। दोस्तों, मिट्टी का जो भंडार है वो भी असीमित है, ना कि सीमित है। बात करते हैं हवा का। हवा का जो भंडार है वो भी दोस्तों क्या है? वो भी असीमित है। लेकिन कोयला का जो भंडार है वो दोस्तों बिल्कुल भी असीमित नहीं है बल्कि सीमित है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन होगा? कोयला। याद रखिएगा। ठीक है, बात करते हैं 5 नंबर सवाल में। 5 नंबर में है, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध है। डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है, यही आप लोगों को बताना है।
दोस्तों डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध संसाधन के नियोजित दोहन से है। किससे है? संसाधन के नियोजित दोहन से है। दोस्तों जो डाकू होते हैं वो हमारे प्राकृतिक और मानवीय संसाधन को बर्बाद कर देते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचा देते हैं। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा संसाधन के नियोजित दोहन से। ठीक है, बात करते हैं 6 नंबर में। 6 नंबर सवाल में है समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित है? आप लोगों को उसकी दूरी बतानी है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 12.2 किलोमीटर। ठीक है, 12.2 किलोमीटर। चलते हैं अगले प्रश्न पर। इसमें कहा जा रहा है तट रेखा से कितने किलोमीटर क्षेत्र सीमा अपवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाते हैं? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 200 NM। कितना हो जाएगा? 200 NM। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 8 नंबर सवाल में है पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? जो पंजाब राज्य है वो किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? आप लोगों को उस संसाधन का नाम बताना है। तो दोस्तों खनिज के मामला में जो पंजाब है वो पीछे है, वो गरीब है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 नंबर सवाल में कहा जा रहा है मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? दोस्तों मछलियों के अस्तित्व को खतरे में डाल सकता है दूषित जल। कौन? दूषित जल। वर्षा जल से मछलियों को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, सागर के जल से भी मछलियों को कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और बांध से भी मछलियों को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। लेकिन यदि जल दूषित रहेगा, प्रदूषित रहेगा तो मछलियों को प्रभाव पड़ेगा, यानी कि उनका जीवन संकट में आ सकता है। इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 10 नंबर सवाल में है ब्रूंटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है? आपको बताना है ब्रूंटलैंड किस देश की प्रधानमंत्री रह चुकी है। दोस्तों नॉर्वे। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर सी होगा, नॉर्वे होगा। ठीक है, 11 नंबर सवाल में कहा जा रहा है दोस्तों जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? जैव और अजैव संसाधन का वर्गीकरण का आधार क्या है? आप लोगों को यही चीजें बतानी है। ठीक है, तो दोस्तों जैव और अजैव संसाधन के वर्गीकरण का आधार उत्पत्ति है। क्या है? उत्पत्ति है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 12 नंबर में है निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? दोस्तों जो प्राकृतिक संसाधन नहीं है उसी को आपको सिलेक्ट करना है। ठीक है, वन प्राकृतिक संसाधन है, नदियाँ प्राकृतिक संसाधन है, खनिज प्राकृतिक संसाधन है, लेकिन नगर प्राकृतिक संसाधन नहीं है बल्कि मानवीयकृत संसाधन है। इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, 13 नंबर सवाल में कहा जा रहा है प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? दोस्तों प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जानते हैं किस देश में आयोजित किया गया था? दोस्तों ब्राजील देश में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 14 नंबर सवाल में है दोस्तों बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? दोस्तों बांधों में जल संचित संसाधन वर्ग का उदाहरण है। ठीक है, बांधों में जल संचित संसाधन वर्ग का उदाहरण है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 15 नंबर सवाल में कहा जा रहा है स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? दोस्तों स्वामित्व के आधार पर संसाधन के 4 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 4 प्रकार होते हैं। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 16 नंबर सवाल में है संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? आप लोगों को संसाधन नियोजन के स्तर की संख्या बतानी है। दोस्तों संसाधन नियोजन के कुल
3 स्तर होते हैं, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 नंबर सवाल में है, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था, उस स्थान का नाम बताना है। तो दोस्तों जोहान्सबर्ग, ठीक है, जोहान्सबर्ग ही इस प्रश्न का राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर डी। 18 नंबर सवाल में है, इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है। दोस्तों सबसे पहले हम पहचानते हैं कि कौन कौन अजैव संसाधन है, ठीक है। दोस्तों धातु अजैव संसाधन है, खनिज अजैव संसाधन है, चट्टानें अजैव संसाधन है, लेकिन वनस्पति अजैव संसाधन नहीं है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ये रॉन्ग हो जाएंगे। 19 नंबर सवाल में है दोस्तों, इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ज्ञात, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। 20 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है। दोस्तों संसार का सबसे कीमती संसाधन खनिज है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर 21 नंबर में कहा जा रहा है, इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है। आप लोगों को बताना है कि इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पर जो आप मंदिर देख रहे हैं ना, मंदिर दोस्तों बिल्कुल भी निजी संसाधन में शामिल नहीं होता है, बल्कि यह दोस्तों सामूहिक संसाधन में शामिल होता है, ठीक है। इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 22 नंबर सवाल में है, आप लोग देख सकते हैं, दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी, उस वर्ष का नाम बताना है। दोस्तों दी पॉपुलेशन बम नामक पुस्तक 1968 में प्रकाशित हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर में है, क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा। दोस्तों क्लब ऑफ रोम ने 1968 में संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा था, इसलिए इसका सही आंसर 1968 अर्थात ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 24 नंबर सवाल में है, बुंटलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधी रिपोर्ट पेश की थी। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा 1987। 1987 में बुंटलैंड कमीशन ने सतत पोषणीय विकास संबंधी रिपोर्ट पेश की थी। तो दोस्तों आप लोग ऑप्शन नंबर बी को सिलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। 25 नंबर सवाल में है, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए थे। दोस्तों 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग 170 देशों के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हुए थे, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 26 नंबर सवाल में है, नवीकरणीय संसाधन कौन है। आप लोगों को सिलेक्ट करना है कि कौन से संसाधन नवीकरणीय है, ठीक है। दोस्तों इन चारों संसाधन में जो आप प्राकृतिक गैस देख रहे हैं ना, प्राकृतिक गैस, यही संसाधन नवीकरणीय संसाधन है, इसलिए दोस्तों ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर सवाल में है, लौह अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है। दोस्तों लौह अयस्क यानी कि लोहा किस संसाधन में आता है, किस संसाधन वर्ग में शामिल है, उसी संसाधन का नाम आप लोगों को बताना है। दोस्तों लौह अयस्क अनवीकरणीय संसाधन में शामिल है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 28 नंबर में है, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में हुआ था, उस शहर का नाम आप लोगों को बताना है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा रियो डी जेनेरो। क्या होगा, रियो डी जेनेरो। 29 नंबर सवाल में है, किस कमीशन से सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ब्रुंटलैंड कमीशन। कौन होगा, ब्रुंटलैंड कमीशन। ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। 30 नंबर सवाल में कहा जा रहा है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है।
दोस्तों ज्वारीय ऊर्जा नवीकरणीय संसाधन का उदाहरण है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, 31 नंबर सवाल में कहा जा रहा है चिपको आंदोलन के प्रणेता है। चिपको आंदोलन के प्रणेता कौन है, उन्हीं का नाम बताना है। दोस्तों चिपको आंदोलन के प्रणेता सुंदरलाल बहुगुणा है। कौन है? सुंदरलाल बहुगुणा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर सवाल में है किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है। दोस्तों आप लोगों को उस प्राकृतिक संसाधन का नाम बताना है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा खनिज तेल। क्या होगा? खनिज तेल। ऑप्शन नंबर ए इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। 33 नंबर सवाल में है राजस्थान में किस संसाधन की कमी है। दोस्तों राजस्थान में जल संसाधन की कमी है, वहां पर जल बहुत ही कम मात्रा में उपस्थित है, इसलिए इसका सही आंसर जल संसाधन हो जाएगा। ठीक है, 34 नंबर सवाल में है ए स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है, उस लेखक का नाम बताना है। दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा सुमेसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। 35 नंबर सवाल में है निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है। दोस्तों चारगाह सामुदायिक संसाधन है, विद्यालय भवन सामुदायिक संसाधन है, शमशान भूमि भी सामुदायिक संसाधन है, लेकिन कृषि भूमि बिल्कुल भी सामुदायिक संसाधन नहीं है। यह दोस्तों एक प्रकार का निजी संसाधन है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, बात करते हैं 36 नंबर में। इसमें कहा जा रहा है हमारा साझा भविष्य क्या है। दोस्तों हमारा साझा भविष्य एक पुस्तक है। क्या है? एक पुस्तक है, इसलिए इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 37 नंबर में है भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है। दोस्तों भारत का लद्दाख क्षेत्र सांस्कृतिक विरासत में धनी है। किसमें? सांस्कृतिक विरासत है, आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 38 नंबर सवाल में है सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है। दोस्तों सामुदायिक संसाधन घर बिल्कुल भी नहीं है। सार्वजनिक पार्क, मस्जिद, मंदिर ये तीनों के तीनों ही सामुदायिक संसाधन है, किंतु घर बिल्कुल भी सामुदायिक संसाधन नहीं है। ठीक है, यह दोस्तों निजी संसाधन है। दोस्तों 39 नंबर में कहा जा रहा है इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है। ठीक है दोस्तों भवन, रेल लाइन, स्कूल, कॉलेज ये तीनों के तीनों ही मानवकृत संसाधन है। इसका निर्माण मानवों ने किया है, किंतु पेड़ पौधों का निर्माण किसी मानव ने नहीं किया है, इसलिए इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पर। 40 नंबर में है सार्वजनिक पार्क एवं पिकनिक स्थल किस प्रकार के संसाधन वर्ग में शामिल है। दोस्तों सार्वजनिक पार्क एवं पिकनिक स्थल सामुदायिक संसाधन वर्ग में शामिल है। किस संसाधन में है? तो दोस्तों सामुदायिक संसाधन में, याद रखिएगा। इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों इस प्रकार से मैंने भूगोल के एक अध्याय से संबंधित प्रीवियस ईयर वाले कुल जितने सारे ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे उनका सॉल्यूशन मैंने आप लोगों को करा दिया है। अगर दोस्तों यह वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं फिर से एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।